हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आपके बीच एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। अभी इसके पहले आप लोगों ने लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, इसके बारे में जाना। इसका मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देखेंगे। देखने के बाद आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। वीडियो देखने के बाद आप जहाँ कहीं भी आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पे लिख सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि ये लैंग्वेज के बारे में पहुंच सके। खास लैंग्वेज सभी को जानना जरूरी है। लैंग्वेज का एक एक भाग क्या है और लैंग्वेज किस तरह से जरूरी है, वो मैं आज एक्सप्लेनेशन के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो आज का टॉपिक है, टाइटल है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा का कार्य क्या है। भाषा को हम जब जान लेते हैं तो वो भाषा क्यों हम जानते हैं और उसका कार्य हम कहाँ उसको यूज में लेके आते हैं। तो वो यूज क्या है, किस रूप में काम करती है, कहाँ कहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं, किस किस रूप में काम करती है, तो वो आज हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं, ज्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लैंग्वेज इनेबल्स ह्यूमन टू डू मेनी थिंग्स, दस सर्विस डिफरेंट फंक्शन इन द सोसाइटी। लैंग्वेज हैज मेनी फंक्शन आर यूजेस। जो भाषा है वो भाषा मनुष्य को बहुत सारी चीजों को, वातावरण में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सारी वस्तुओं को खोजने में, या उन सारी वस्तुओं से बातचीत करने में, या उन सारी वस्तुओं से इंटरेक्ट करने में मदद करती है, तथा सोसाइटी में अपनी बात को रखने में मदद करती है। भाषा अपनी बात को रखने में मदद करती है। अगर किसी की व्यक्ति के पास भाषा है तो वह उस सोसाइटी में रह करके अपनी बात को रख सकता है और वहां की सोसाइटी की बातों को ग्रहण कर सकता है। मान लीजिए कि हम जो है नॉर्थ के रहने वाले हैं, उत्तर के रहने वाले हैं, उत्तर भारत के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं या लखनऊ में रहते हैं या फिर एमपी में रहते हैं या फिर हम हरियाणा में रहते हैं, और हम वहां से इस जगह से किसी कारणवश या किसी रोजगारवश हम दक्षिण में चले गए, केरल में चले गए, वहां पे सारे लोग जो है मलयालम बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम वहां के लोगों के साथ में इंटरेक्ट कैसे करेंगे। हम चेन्नई चले गए, वहां पे तमिल चलती, वहां पे हम कैसे लोगों के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। तो जब तक अगर हमको मलयालम नहीं आएगी, जब तक हमको तमिल नहीं आएगी, तब तक हम वहां पे उन लोगों के साथ में बातचीत नहीं करेंगे। तो ये जो मलयालम है, ये जो तमिल है, ये हमको सोसाइटी के साथ में बातचीत करने में मदद करती है। तो इसके बहुत सारे एरियाज हैं, उन एरियाज में जो है भाषा फंक्शन के रूप में काम करती है। जैसे पहला फंक्शन है कि कम्युनिकेट आवर आइडियाज, इंफॉर्मेटिव। हम अगर हमारे पास भाषा है, हमारे पास शब्द भंडार है, हमारे पास शब्दों का क्षमता है, तो हम अपनी बातों को बिल्कुल सटीक लॉजिकली रूप में रख सकते हैं, अपने विचारों को लॉजिकली रख सकते हैं और हम तर्क वितर्क कर सकते हैं। किसी सामने से अगर हम कोई डिबेट कर रहे हैं या कोई डिस्कशन कर रहे हैं और हम किसी बात पर हम जो है वो बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं, तो वह चर्चा हमारी कैसे बढ़ेगी, वो बढ़ेगी जब हमारे पास भाषा का भंडार होगा, जब हमारे पास भाषा होगी। और भाषा जो सामने वाला है उसी के अनुरूप अगर हमारी भाषा होगी, सपोज करिए हम हिंदी जानने वाले और सामने वाला अंग्रेजी जानने वाला है, तो हमारे और उसके बीच में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो अगर हम दोनों एक ही लैंग्वेज को जानने वाले हैं और हमारे पास भी भाषा होती नहीं है, साथ में उसके साथ में भाषा होती नहीं है, तो हम कम्युनिकेशन को और लंबे स्तर पे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए भाषा जो है वह कम्युनिकेशन करने के लिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा जरूरी है। तो भाषा का एक कार्य यह भी है कि वह कम्युनिकेशन आसानी से कर सकती है और करवा सकती है, विचारों का आदान प्रदान करवा सकती है। दूसरी बात में करते हैं, दूसरा फंक्शन क्या है। दूसरा फंक्शन है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या कि हम कहीं भी सोसाइटी में अगर रह रहे हैं, किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं, अपनी ही सोसाइटी में रह रहे हैं, हम अपने घर में रह रहे हैं, तो अगर हम अपने परिवार में रह रहे हैं, परिवार के साथ में पड़ोस में रह रहे हैं, पड़ोस से अपने गांव में रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं, कस्बे में रह रहे हैं, तो उस कस्बे तक, उस शहर तक, अपनी फैमिली तक या अपनी फैमिली के पास पड़ोस तक हम अपनी बातों को कैसे पहुंचाएंगे, हम उन पड़ोस के लोगों के साथ में बातचीत कैसे करेंगे, उस अपने कस्बे में बातचीत कैसे करेंगे, हमारा जो सोशल नेटवर्क वो बढ़ेगा कैसे, हमारे मित्र मंडली वो कैसे बढ़ेगी। वो बढ़ेगी तभी जब हमारे पास भाषा होगी। और भाषा भाषा के साथ में हम उनके साथ में जब इंटरेक्शन करेंगे, जब उनके साथ में बातचीत करेंगे,
तो हमारा क्या है, वो नेटवर्क बढ़ेगा, हमारा जो सर्कल है वो बढ़ेगा और हम ज्यादा सोशल बनेंगे। तो सोशल बनने के लिए, हमारा सोशल इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए भाषा जरूरी है। अगर एक समाज ऐसा है जो मात्र अंग्रेजी ही जानता है और हमको अंग्रेजी नहीं आती है, तो हमारा जो समाज है वो बिल्कुल नैरो बन के रह जाएगा, वो थोड़ा सा बन के रह जाएगा। अगर हम अंग्रेजी जानते हैं और अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं, अंग्रेजी की स्किल हमारी मजबूत है, हम अंग्रेजी में कम्युनिकेशन करने में मजबूत है, तो क्या होगा, हमारा भाषा और हमारा जो समाज है वो समाज हमारा बढ़ेगा, क्योंकि वो सोसाइटी पूरी इंग्लिश की है और वहां पे इंटरेक्शन जो है वो सारा इंग्लिश में हो रहा है। तो इंटरेक्शन अगर इंग्लिश में हो रहा है और हम इंग्लिश जानते हैं, तो हमारा जो सोसाइटी है, जो सोशल नेटवर्क है, वो बढ़ेगा। वहीं अगर हम हिंदी जानते हैं और जिन लोगों के सानिध्य में रह रहे हैं और वो लोग भी हिंदी ही जानते हैं, या हम एक साथ में कई सारी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, हमें हिंदी भी आती है, हमें अंग्रेजी भी आती है, हमें गुजराती भी आती है, हमें मराठी भी आती है, हमें साइन भी आती है, हमें अदर लैंग्वेज भी आती है, तो एक से कई सारी भाषाओं का ज्ञान अगर हमको है, तो हम हमारा सोशल नेटवर्क जो है हम बढ़ा सकते हैं। तो हमारा जो लैंग्वेज का जो दूसरा फंक्शन है वह है सोशल इंटरेक्शन करना। तो पहला वाला था कि कम्युनिकेशन करना, दूसरा सोशल इंटरेक्शन यानी हमारा जो समाज है उसको बढ़ाना, उसमें भी यह जो भाषा है वह मदद करती है। ओके, आगे बात करते हैं। भाषा के जरिए, भाषा और कहां कहां हमको मजबूत बनाती है। भाषा के जरिए हम अपने इमोशंस को, अपने एक्सप्रेशंस को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ इमोजीज में बहुत सारी इमोजीज दिख रही है, तो हम अपने दुख को, अपने खुशी को, अपने हाव भाव को, या अपने किसी प्रकार के दर्द को, अपने इमोशंस को, या अपने हेट भाव को, अलग अलग भाव को हम अपनी भाषा के जरिए अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर हमको किसी को कहना है कि आई हेट यू, या हमको किसी करना है आई डोंट लाइक दिस, तो ऐसे हम अपने हाव भाव को जता करके, हाव भाव को दिखा करके, अपने एक्सप्रेशंस को दिखा करके हम जो है अपनी बात को रख सकते हैं। तो भाषा जो है उसमें एक्सप्रेशन तो आता ही है, हमारा जो हाव भाव वो तो आता ही है, साथ साथ में अगर उसमें हमारा लैंग्वेज है तो लैंग्वेज भी इसमें मदद करता है। तो भाषा हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे पता लगा कि हम किसी एक ऑडिटोरियम में हैं, ऑडिटोरियम में हैं और उस ऑडिटोरियम में बात चल रही है, चर्चा चल रही है, और उस चर्चा में हमें हमें लग रहा है कि हमारी भी बात को रखना चाहिए, हम अपनी बात को रख सकते हैं किसी मुद्दे पर, समाज के किसी मुद्दे पर बात हो रही है, उस मुद्दे पर हमें लगता है हमें वो चीज रखनी चाहिए, बात अपनी रखनी चाहिए। तो अपने इमोशंस को हम कैसे रख पाएंगे, रखेंगे कैसे, हम खड़ा होंगे बोलने के लिए, बोलने के लिए खड़ा होंगे कि हम कहेंगे, हम बोलेंगे, बोलेंगे, पर जैसे ही खड़ा हुए हमारे पास भाषा ही नहीं है, उस समाज में बोलने के लिए भाषा ही नहीं है, तो हम दो शब्द बोलेंगे फिर बैठ जाएंगे। अगर हमारे पास उस समाज में व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी अगर परफेक्ट आती है, और हिंदी का वोकैबुलरी, शब्दकोश अगर हमारे पास ज्यादा है, अंग्रेजी का वोकैबुलरी और अंग्रेजी का प्रैग्मेटिक्स अगर हमारे पास ज्यादा है, तो हम उस समाज में अपनी बात को रख सकते हैं, लॉजिक के साथ में, तर्क के साथ में हम अपनी बात को रख सकते हैं। तो हमारे जो भी है, चाहे हम उस बात से दुखी हैं, उस बात से खफा हैं, उस बात से खुश हैं, या उस बात का हमको बड़ा आघात लगा है, या वो बात हमको बहुत अच्छी लगी है, या हम बहुत अपने आप में मतलब हमने उससे बहुत हम कुंठित हैं, जो भी बात है, उस प्रकार के एक्सप्रेशन को भाषा के जरिए जो है एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे हम कह रहे हैं कि हम बहुत दुखी हैं, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, और हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो चाहे कलेक्टर हो, उनके सामने जाकर के अपनी बात को रखना है, कहना है कि साहब यहाँ पे इतने सारे बेरोजगार लोग हैं, इनके लिए कुछ करिए। तो कैसे कर सकते हैं, ये हमारे अंदर एक इमोशंस है, हमारे अंदर एक भाव है, उस भाव को हमको उनके पास जाकर के व्यक्त करना है। तो व्यक्त करने के लिए उस समाज में वो व्यक्ति कौन है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ में हम ऐसी ही बातों को ले आकर के नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे हमको एक फॉर्मल लैंग्वेज ले आकर के प्रयोग करनी पड़ेगी, वहां पे उनसे मिलने के लिए हमको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट लेकर के भी हम बिल्कुल शालीन तरीके से, क्योंकि वो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर को बात करने के लिए, ऑफिसर से बात करने के लिए हमारे पास उस प्रकार का लैंग्वेज होना चाहिए। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पे हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी भाषा हमको मदद करती है। ओके, तो हमने अभी तक जाना कि कम्युनिकेशन करने में यह चीज जो है हमें मदद कर सकती है, और हम जो है अपनी सोसाइटी के साथ में इंटरेक्शन करने में हमें यह मदद करती है, साथ में इमोशंस को एक्सप्रेस करने में जो है हमको मदद करती है। और क्या, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट यानी विचारों को लाने के लिए, विचारों को सोचने के लिए, विचारों को मतलब ले आने के लिए कि ये कैसे हो सकता है, अगर हम इस प्रकार से करें तो ये होगा, अगर हम उस प्रकार से करें तो वो होगा।
अगर हम इसमें थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से अगर अपनी बात को रखें तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये हमारे अंदर ये विचार आया कि इस बात को हम ऐसे रख सकते हैं, या हम इसको लॉजिक के साथ में या इसका एग्जाम्पल के साथ में अगर प्रस्तुत करें तो और ज्यादा बेहतर होगा। अगर हम इसी को एक ऑडियो वीडियो के साथ में प्रस्तुत करें तो और बेहतर होगा। इसी में अगर हम किसी एक अपने सहायक को ले आए और वह जो हमारा सपोर्टर, वो सपोर्टर भी अगर हमको सपोर्ट करने वाला हो तो ये चीज और बेहतर हो सकती है। तो ऐसे आज तक जो किसी ने नहीं किया वैसा कुछ करके बताते हैं तो और ज्यादा बेहतर होगा। तो ऐसे इनोवेटिव आइडियाज, ऐसे थॉट को लाने के लिए हमें जो है यह भाषा मदद करती है। अगर हमारे पास भाषा है तो अनेक प्रकार के जो है इनोवेटिव आइडियाज, इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट हमारे मन में विकसित होंगे, हमारे मस्तिष्क में विकसित होंगे। तो इसमें भी हमारी जो है भाषा वो हमको मदद करती है। तो आगे चलते हैं एक्सप्रेशंस ऑफ आइडेंटिटी। हमारी पहचान क्या है, हमारी पहचान कैसे जानी जाती है, हमारी पहचान हम किस रूप में हैं, तो हम उस रूप में तभी जाने जाएंगे हमारे पास जैसी भाषा होगी। लोग कहते हैं कि ए कैसा गंवारों जैसा बात कर रहा है, ये कैसा, देखो ये तो बहुत बढ़िया एकदम ब्रिलियंट तरीके की बात कर रहा है, क्या इंटेलिजेंट मानस है ये, क्या इंटेलिजेंट व्यक्ति है ये, क्या जेंटलमैन व्यक्ति है ये। तो जेंटलमैन, इंटेलिजेंट या डफर जैसी बातें या इडियट जैसी बातें, तो वह कैसा, क्या इडियट नॉनसेंस जैसी बात है, शट योर माउथ। तो ऐसा हमने कोई बात कही और किसी ने कह दिया शट योर माउथ या व्हाट अ नॉनसेंस, तो ऐसी बात अगर हमको किसी ने कह दिया तो वह कहा क्यों, क्योंकि हमारे लैंग्वेज में उस प्रकार की वैरायटी नहीं थी, उस प्रकार का जो भाव है वह नहीं था, उच्चता जो है वह नहीं थी। तो ऐसे हमारी उच्चता को लाने के लिए, लैंग्वेज में स्कॉलर लाने के लिए भाषा में, एक्सप्रेशन में स्कॉलर लाने के लिए हमें भाषा हमारी मजबूत होनी चाहिए, यानी उस प्रकार का हमारे पास शब्दकोश होना चाहिए। और लिमिटेड, बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं, बहुत बहुत लिमिटेड, बहुत लोग कहते हैं ना टूक में, बहुत ही समराइज करके एक लाइन में सारी बातें कह देना। एक लाइन में सारी बातें कह देना, कह करके अगर हम वो सारी बातें एक लाइन में कह दें तो उससे हमारी जो वैलिडिटी है, हमारा जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी हमारी बढ़ जाती है। यानी लोग जानते हैं वाह क्या जीनियस व्यक्ति है, देखो एक लाइन में सारी बातें कह दी, वाह, लोग तालियां बजाने लगे, पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। तो तालियों से कैसे गूंज उठेगा, वह आइडेंटिटी हमारी कैसे प्रखर होगी। आज मोदी जी की बातों को सुनने के लिए लोग जो है वो लालायित हो रहते हैं, या अन्य जो हमारे जो संत पुरुष लोग हैं, उन संत पुरुष लोगों को सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ नहीं अमेरिका में जाकर के स्पीच दिए तो उनको सुनने के लिए लोग लालायित थे। तो ऐसे व्यक्ति, महात्मा बुद्ध जहां खड़े हो जाते थे वहां पे जो है लोग, उनके फॉलोअर्स, उनके शिष्य वहां आकर के खड़े हो जाते थे। तो ऐसे लोग, उनकी वाणी में दम होता था, उनकी भाषा में दम होता था। तो ऐसे उसी दम के आधार पे हमारी पहचान बनती है। तो आजकल चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वह नेता हो, चाहे वह जो है कोई अभिनेता हो, चाहे वह कोई भी किसी भी प्रोफेशन का हो, तो उस प्रोफेशन के व्यक्ति की कला उसके शब्दों से जानी जाती है। अगर कोई मेडिकल फील्ड का कोई व्यक्ति है, कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर हमेशा बात जब भी करेगा तो डॉक्टर की मेडिकल लाइन की ही बातें करेगा। तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये व्यक्ति लगते हैं कि किसी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, या कोई इंजीनियर प्रोफेशन से है, तो उसकी भाषाओं से, उसकी बातों से, या उनके अंदर जो प्रयोग हो रहे हैं भाषा है, उस भाषा से लगेगा कि यह व्यक्ति जो है यह इस प्रोफेशन में है। तो ऐसे ही भाषा जो है हमारी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने में हमको मदद करती है। ओके, होप यहाँ तक समझ में आया होगा। और क्या है भाषा, रिकॉर्डिंग द फैक्ट्स। भाषा अगर हमारे पास है तो अगर हम उसको लिखते जाएंगे तो हमारे जितने भी हैं कार्य वो सब अगर हमने लिख लिया, तो लिख लेंगे तो हमारे पास पूरा एक फैक्ट जमा हो जाएगा, यानी वो हमारी पूरी कहानी जमा हो जाएगी, पूरी कहानी के जरिए हमें पता चलेगा। तो ऐसे हम भाषा के जरिए, भाषा अगर हमारे पास है तो भाषा से हम लिखित रूप में और या मौखिक रूप में हम उन सारी बातों को फैक्ट के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं, हम उसको संजो सकते हैं। तो भाषा जो है वह साक्ष्य को इकट्ठा करने में भी मदद करती है। तो ऐसे भाषा जब होती है हमारे पास तो ये इन सारी चीजों में वह हमें मदद करती है। ओके, और कहाँ भाषा का कार्य है, भाषा कंट्रोल ऑफ रियलिटी। अगर हमारे पास भाषा है, लोग कहते हैं अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यानी अगर हम बहुत ज्यादा बोलेंगे, बहुत ज्यादा बोलते जा रहे हैं, तब भी वह अच्छा नहीं है। वह इतना फैलाव कर देगा कि आपको उसको समेटने में बहुत मुश्किल होगी। इतना फैलाव ज्यादा अगर हम बोलेंगे तो मतलब उसको हमको समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हमने कहाँ बोला, कहाँ कौन सी बात कहाँ चली गई, कौन सी बात कहाँ चली गई, और फिर उसको वापस से हमको जब समराइज करना है तो समराइज कैसे करेंगे, तो वहां मुश्किल होती है। या बहुत ज्यादा चुप रहना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। कहीं कहीं जब हम चुप रहते हैं,
चुप रहने से बहुत सारी बातें हल हो जाती हैं, बट बहुत ज्यादा चुप रहना भी अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे जैसे एक एग्जांपल के जरिए आपको कंट्रोल ऑफ रियलिटी को मैं समझाना चाहूंगा कि जैसे कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो वहां पे वहां के लोग या वहां के गांव के लोग या उस कस्बे के लोग आकर के इकट्ठा हो गए और उन्होंने रोड को पूरा ब्लॉक कर दिया। और वहां पे जो वो मोर्टेलिटी जिसकी हुई थी, वो जो 100 है उसको 100 को रोड पर रख करके उन लोगों ने पूरा धरना दे दिया और पूरा रोड ब्लॉक कर दिया। रोड ब्लॉक कर दिया और बोले कि जब तक इस व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक इसका जो है वो हर्जाना नहीं मिलेगा, तब तक हम ये रोड खोलेंगे नहीं। और जब तक वो जिसने एक्सीडेंट किया है, जिसने ये लापरवाही बरती है, जब तक उसको नहीं लाया जाएगा तब तक हम नहीं करेंगे। तो ऐसे वहां पूरी भीड़ भीड़ जो है वो उग्र रहती है। तो उग्र भीड़ को समझाने का काम कौन करता है, यानी उग्र भीड़ को कंट्रोल करने का काम कौन करता है। उसी में अगर हम और कुछ बात करें, अच्छा ये सब करने की क्या जरूरत है, अरे पुलिस का अपना काम करे ना, आप लोग क्यों रोड ब्लॉक कर रहे हो। अगर हम इस तरह की बातें अगर करेंगे तो वहां जो भीड़ है वो और उकसेगी और उग्र होगी। तो वहां पे उनकी बातों को पॉलिटली समझा जाए और उस भीड़ के लोग किसकी बात समझने वाले हैं, वह किसको चाहते हैं बुलाना। क्या वह कलेक्टर को बुलाना चाहते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुलाना चाहते हैं, या वहां पे किसी एमपी या एमएलए को बुलाना चाहते हैं, या किसी मिनिस्टर को बुलाना चाहते हैं, किसको बुलाना चाहते हैं। तो वह व्यक्ति आकर के अपनी दो टूक बातों में और उनकी दो टूक बातों में जो है वो निगोशिएट करके बात को वहीं सुलझा सकते हैं। तो ऐसे जो निगोशिएशन है या जो फिर लिटिगेशन है या फिर जो वहां दोनों के बीच में वार्ता है और दोनों के बीच में सामंजस्य वाली जो वार्ता है, वह वार्ता उस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है। तो ऐसे भाषा बहुत कम इस्तेमाल करके, बहुत ही सूक्ष्म रूप में इस्तेमाल करके, बहुत ही कंसाइज रूप में इस्तेमाल करके हम किसी भी रियलिटी को वह कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, हमको लगता है कि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और हम बहुत ज्यादा जब बोल जाते हैं तो पता लगता है ये क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इतना सारा बोल दिए पता ही नहीं लगा क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे भाषा जो है किसी भी रियलिटी को, किसी भी वास्तविकता को वह कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में मदद करती है। भाषा जो है फैक्ट को रिकॉर्ड करने में मदद करती है। भाषा अपनी बातों को, अपनी पहचान को एक्सप्रेस करने में, पहचान बताने में मदद करती है। भाषा जो है वह हमारे विचारों को एक्सप्लोर करने में, विचारों को मस्तिष्क से निकालने में मदद करती है। हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने में भाषा मदद करती है। और भाषा जो है वह हमारे जो कम्युनिकेशन है, हमारे जो विचार हैं, उन विचारों को लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है। पूरा सोसाइटी बनाने में, सोसाइटी से इंटरेक्शन करने में मदद करती है। ये सारे भाषा के कार्य हैं। तो होप आपको भाषा का कार्य समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं कि भाषा जो है, भाषा के और विकासी जो है वो जो अगर किसी बच्चा है तो उस बच्चे में भाषा कैसे विकसित होगी, क्या क्या करेगा तो ऐसे भाषा वह विकसित होगी। तो ये जानने के लिए बात करते हैं कि डेवलपमेंटल फंक्शन क्या है। यानी अब हम ये जाने कि बच्चे के अंदर में भाषा विकसित हो रही है, बच्चा भाषा विकास कर रहा है, ये कैसे जानेंगे और किस प्रकार की भाषा विकसित हो रही है ये जानते हैं। तो जैसे इंस्ट्रूमेंटल लैंग्वेज, बच्चे के अंदर में इंस्ट्रूमेंटल लैंग्वेज कैसे विकसित हो रही है। तो इंस्ट्रूमेंटल क्या कि बच्चा जो है वो विचारों का एक्सप्लोर कर रहा है, मस्तिष्क से विचारों का एक्सप्लोर कर रहा है। वो एक्सप्लोर कैसे करेगा, फॉर एग्जाम्पल मोटरिंग, पानी लिया, पानी पिया, मतलब गिलास से पानी पी लिया, बट पानी पिया, पानी कह रहा है कि और मुझे और पानी चाहिए, वांट बॉल, मुझे बॉल चाहिए, मम्मी गो। तो ऐसे जो छोटा बच्चा है, अगर पहले एक शब्द बोलता था, एक शब्द से दूसरा शब्द भी बोल रहा है, साथ साथ में कुछ डिमांड कर रहा है। तो डिमांड कर रहा है, इसका मतलब उसके मस्तिष्क में कुछ न कुछ चल रहा है, वह मस्तिष्क से जो है वह एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे बच्चा जहां पे एक से अधिक शब्दों का प्रयोग करते हुए और कुछ डिमांडिंग बात करने लगता है, तो ऐसे चीजों में उसका हम ये समझते हैं कि बच्चे के अंदर में एक्सप्लोरेशन हो रहा है, वह इंस्ट्रूमेंटल लैंग्वेज जो है उसके अंदर में जागृत हो रही है। आगे बात करते हैं रेगुलेटरी। बच्चा जो है उसका जो मस्तिष्क है, वह मस्तिष्क कमांड कर रहा है कि क्या कहा जा रहा है, उसका क्या रिस्पॉन्स देना है, क्या कहा जा रहा है, क्या रिस्पॉन्स देना है और किस पर क्या कहना है। वह जैसे लिफ्ट मी अप, किसी ने मतलब नीचे रखा है, तो उसने बच्चे ने बोला कि हमको थोड़ा उठाओ। उसका मस्तिष्क कह रहा है कि हम नीचे हैं और हम पूरा देख नहीं पा रहे हैं, तो कह रहा है हमको टेबल पे रखो तो हम आपके साथ में बराबर बिल्कुल सामने सामने बात कर पाएंगे। तो ऐसे बच्चा जब ऐसी बातें कर रहा है या वह कह रहा है कि गिव मी वाटर, तो ऐसे, तो ये जहां पे उसका मस्तिष्क साथ में काम कर रहा है, इसे हम कहते हैं क्या, रेगुलेटरी। गो होम नाउ, वह कह रहा है कि हो गया, अब गो होम नाउ, अब घर जाओ। तो वह
मतलब ये समझ गया, उसका मस्तिष्क रेगुलेट कर रहा है कि अब सारा काम खत्म हो गया है, अब घर जा सकते हैं। तो ऐसे जहां पे मस्तिष्क कंट्रोल करे, बातों को कंट्रोल करे, उस कंट्रोल वाली बात में भी अगर बच्चे के अंदर में ऐसा विकास हो रहा है तो उसे कहते हैं रेगुलेटरी फंक्शन। आगे बच्चा कुछ ह्यूरिस्टिक करा, ह्यूरिस्टिक मतलब क्या, खोज। बच्चा जो है वह अलग अलग प्रकार की शब्दों में अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के जरिए वह खोजने की कोशिश कर रहा है। जैसे व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, कि वह क्या है, यह क्या है, ऐसे शब्दों में वह पूछ रहा है कि कोई वस्तु वहां दिख रही है तो व्हाट इज दैट, वह क्या है, व्हाट इज दिस, यह क्या है। ऐसी बातों में अगर वह प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछ करके वो अपनी जिज्ञासा की शांति करना चाहता है, इसका मतलब उसके अंदर में और भाषा जागृत लेने की, भाषा और खोजने की जो है क्षमता जागृत हो रही है। जैसे वाई, ऐसा क्यों हो गया, ये जो वॉल पे जो लगा है, हैंगिंग लगा है, या हैंगिंग क्यों लगा है, ऐसा क्यों लगा है, वाई, ये कहाँ आते हैं, किसी ने कहा दिल्ली, तो दिल्ली कहाँ आती है, किस जगह पे है दिल्ली। तो ऐसे बहुत सारी वस्तुओं को व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, इन सारे शब्दों से अगर बच्चे के अंदर में ऐसे प्रश्न आते हैं, इसका मतलब ये समझना है कि बच्चे के अंदर में निरंतर भाषा जो है वह विकसित हो रही है। तो ऐसी भाषा में हम कहते हैं कि बच्चे के अंदर में ह्यूरिस्टिक की भावना जो है वह जागृत हो रही है, यानी वह बच्चा ज्यादा ज्यादा खोजने की कोशिश कर रहा है, बच्चा ज्यादा ज्यादा और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। बच्चे के पास भाषा हो गई है, थोड़ी भाषा हो गई है, और अब वह इंफॉर्मेशन के रूप में शेयर करना चाह रहा है। तो इंफॉर्मेटिव, जैसे सॉ एन एलिफेंट, एक हाथी को देखा, वेंट टू अंकल्स पैलेस, मैं अंकल प्लेस, तो मैं अंकल के जगह पे गया था, जंगल अंकल की जगह गया। तो ऐसे वह जो कुछ किया, उस करने को क्या कर रहा है, आपके सामने आकर के बता रहा है कि मम्मी नहीं आई, मम्मी आई, मम्मी आ गई। तो ऐसे मम्मी आ गई, वह आकर के किसी को बता रहा मम्मी आ गई, तो वह वहां से कोई सूचना वह देख लिया है और उस सूचना को आकर के किसी अपने भाई को, बहन को, सहोदर को आकर के बता रहा है। तो ऐसे छोटे बच्चे जो है, अगर इनमें इन सारी बातों का, भावना का विकास हो रहा है या इन सारे शब्दों का विकास हो रहा है, ऐसे वाक्यों का प्रयोग अगर करते हैं बच्चे, तो ये समझना चाहिए कि बच्चे के अंदर में भाषा का विकास अब हो रहा है और वो इन्फॉर्मेटिव रूप में बच्चे के अंदर में भाषा विकास हो रहा है। ओके, इमेजिनेटिव, बच्चा जो है वो कुछ कल्पना करके सारी बातें कर रहा है। बच्चा जो है मम्मी का जो है वो किचन किचन खेल रहा है, या टीचर टीचर खेल रहा है, या मम्मी मम्मी खेल रहा है, या डॉल के साथ में खेल रहा है। तो डॉल हमारी बहुत बढ़िया है, डॉल के देखो कैसे ये चोटी है, डॉल कितनी फेयर है, और डॉल का जो शर्ट है वो कैसा है, डॉल का स्कर्ट कैसा है। टीचर टीचर ने बोला नहीं बैठ जाओ, टीचर ने बोला ब्लैक बोर्ड पर लिखो, टीचर ने बोला होमवर्क करो, टीचर ने बोला चलो सिंगिंग करो। तो ऐसे टीचर टीचर खेले, या मम्मी मम्मी खेले, या किचन में जो है वो खेले, या ग्रैंड मदर का प्ले करे। तो ऐसे जहां पे रोल प्ले बच्चा करने लगे, और रोल प्ले कैसे कर रहा है, उसने पूर्व में वह सारी चीजों को देखा है, टीचर को देखा उसने, मम्मी को देखा उसने, दादी को देखा उसने, डॉल को देखा है, तो डॉल के साथ में खेला है। तो ऐसे ही वह इमेजिनेट करके वापस से वह खेल रहा है। तो ऐसे खेल रहा है और बातों को एक्सप्रेस भी कर रहा है। तो इसका मतलब यह समझना चाहिए कि बच्चे के अंदर में भाषा का विकास हो रहा है। तो होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने जो है वो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात करी। पहले तो हमने फंक्शन बताया, क्या क्या फंक्शन। तो फंक्शन में हमने बताया कि कम्युनिकेट योर आवर आइडिया, सोशल इंटरेक्शन, ये सारे फंक्शन है। इमोशंस, इमोशनल एक्सप्रेशन, ये भी एक फंक्शन है। थॉट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट, ये भी है। और उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी, रिकॉर्डिंग द फैक्ट्स, कंट्रोल ऑफ रियलिटी, ये सारे जो है वो हमारे फंक्शन थे। अब हम फिर हमने दूसरी बात में बताया कि छोटे बच्चे में जो है वो भाषा का विकास कैसे होता, कैसे है वो विकसित कैसे होती है। तो हमने बताया कि वह इंस्ट्रूमेंटल में के रूप में होती है, रेगुलेटरी के रूप में होती है, ह्यूरिस्टिक के रूप में होती है, इंफॉर्मेटिव रूप में होती है, तथा इमेजिनेटिव रूप में होती है। और वैसे वैसे मैंने एग्जाम्पल के साथ में आपको बताया। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। और आप लोग जो है ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। और अगर कहीं आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम आपको जब दूसरी वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप शेयर करेंगे और आपके साथ में उसको डिस्कस करेंगे। तो होप आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। और नहीं समझ में आएगा तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।